गोहाना उपमंडल के गांव मुंडलाना के पास 24 जनवरी को सिवानक्का माइनर टूटने से 3 गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। खेतों में आज भी पानी भरा होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रभावित किसानों के अनुसार करीब 300 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने जलमग्न फसलों का जायजा नहीं लिया है। शुक्रवार को 3 गांवों के पीड़ित किसान अपनी समस्या लेकर एसडीएम गोहाना कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां ना तो एसडीएम मौजूद मिले और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी या प्रतिनिधि। किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। किसानों ने नहरी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माइनर की समय पर सफाई नहीं की गई, जिसके चलते ये टूट गया और खेतों में पानी भर गया। उनका कहना है कि खेतों में अभी भी पानी खड़ा है, जिससे फसल सड़ रही है और नुकसान लगातार बढ़ रहा है। पीड़ित किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द विशेष गिरदीवारी कर फसल नुकसान का आकलन किया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामला ये जी 24 जनवरी को हमारे गांव मुरलाना में सिवानक्का माइनर टूट गई थी आज, और वो टूटने के बाद हमारे बुसाना गांव की, मुरलाना की और भडोटी गांव के किसानों की लगभग 300 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। तो 24 से आज 30 तारीख होली, न तो कोई सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचा वहाँ पर, ना कोई कर्मचारी देखने का भैया किस कारण टूटी है, कितनी फसल बर्बाद हुई है। आज हम खुद एसडीएम ऑफिस गोहाना में पहुंचे थे। यहाँ पर एसडीएम मैडम नहीं है और न कोई उनका अल्टरनेट यहाँ पर मिला कि भाई कोई सुप्रीडेंट हो, कोई हो। हम यहाँ पर 1 घंटे से खड़े हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं भाई जो हमारी फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिया जाए और उस नहर को आरसीसी किया जाए। हम आए थे एसडीएम मैडम के पास। एसडीएम मैडम तो मिली नहीं, हमें उनके वो मिले हैं सुप्रीडेंट, उसको हमने दे दिया है। और हमारे 3 गांव की फसल 500 से 600 एकड़ बर्बाद हो चुकी है और उसमें पानी खड़ा है। नहर में ज़बरदस्ती पानी छोड़ा जा रहा है, नहर रद्द पड़ी है, उसमें नरा कबाड़ है जी। और हमारी यही विनती है सीएम साहब से, एक बार उनको दिखाकर हमारे किसानों को मुआवजा दिया जाए और हमारी नहर में जब तक पानी नहीं छोड़ा जाए तब तक उसकी सफाई ना हो ले या उसको पक्की नहीं किया जाए। आपने संबंधित एसडीओ से बात की क्या? एसडीओ साहब से बात की थी जी, वो बात ही नहीं कर रहे किसी से भी। उन्होंने ये भी कहा दो बार पानी उन्होंने तो ये भी बोल दिया बगैर सफाई कराए 2 बार पानी और छोड़ेंगे। अगर 2 बार पानी और छोड़ दिया तो जी वहाँ पे 3 गाँवों में खाने के गेहूँ भी नहीं पाते हैं जी। फिर हमारा जी 24 जनवरी को नहर टूट गई थी, ओवरफुल पानी आ गया था। नहर में पानी आने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल अटी पड़ी है। फिर भी नहर महकमे ने पानी छोड़ दिया, जिससे हमारे 3 गाँव की ज़मीन है, भडोटी, मुरलाना और बुसाना, तीनों गाँव की लगभग 500 से 600 एकड़ ज़मीन में 2 से 2.5 फुट पानी है और हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब लगभग 1 हफ्ते का समय बीत गया, नहीं तो वहाँ कोई भी प्रशासन का है, ना कोई सरकारी कर्मचारी ने वहाँ की सूद ली है। और आज हम एसडीएम मैडम से मिलने के लिए आए थे, यहाँ एसडीएम मैडम मिली नहीं और ना ही हमें कोई स्टाफ का सदस्य मिला। 1 घंटे से 1.5 घंटा हो गया हमने यहाँ घूम रहे हैं। हमारा कोई स्थायी समाधान किया जाए और हमारा नहर की सफाई इतना नहीं हो जाए, इतना उसमें दोबारा पानी नहीं छोड़ा जाए। हमारी यही अपील है सरकार से। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।